अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सभी? होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो का टाइटल है अरसलीन नसीर भाई की आज वीडियो होने वाली है। सीबीए भाई की पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। तो भाई साहब ये चीज़ मैंने पाकिस्तान के मैच बहुत रेयर देखे। मैं टीवी में आता नहीं है, जो जिस टीवी में जिस चैनल पे वो होता है वो रिचार्ज होता है 30 रुपये का, तो मैंने करवाया नहीं है वो। लेकिन वैसे पता लगता रहता है। पर पाकिस्तान कह रहे हैं बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में है। लास्ट मैच मैंने एक दो देखी थी, वो देख रहे थे हॉट स्टार पे आई थिंक, या कहीं देख रहे थे वो फ्रेंड्स मेरे। तो जिस दिन बाबर आजम और वो आउट ही नहीं हुए थे भाई, रिजवान भाई आउट ही नहीं हुए थे, तो उस दिन क्या देखा था मैंने। तो कह रहे हैं पाकिस्तान बहुत खतरनाक फॉर्म में है। तो देखते हैं सर कैसा मुकाबला रहेगा। 23 अक्टूबर को सभी वेट कर रहे हैं। आज से सिर्फ 20 दिन बाद वो मुकाबला होने वाला है। तो ये मैच हुआ है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। आई थिंक कल का मैच पाकिस्तान हार गई है मेरे ख्याल से, तो इंडिया भी जीत गई थी वो। तो देखते हैं कि क्या कहा है असलीम नसीर भाई ने इसके ऊपर। मेरे को पता भी नहीं है इस मैच में क्या हुआ है, तो देखते हैं, इसमें पता लग ही जाएगा। जो भी छोटी मोटी चीज़ें हुई होंगी तो करते हैं प्ले। लो ये सीरीज़ हो चुकी है ख़त्म पज़ीर और माशाल्लाह वही हुआ जिसका डर था कि हम लोग जो है वो आखिरी मैच हार गए। वैसे तो देखा जाए तो ओवरऑल कहीं क्लोज ही था, 4-3 का स्कोर था। मतलब 4 मैचेस वो जीते और 3 मैचेस हम जीते। लेकिन अगर देखा जाए तो वो जिस तरह के 4 मैचेस जीते हैं, जिस तरह के हम 3 मैचेस जीते हैं, तो उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है मेरे दोस्तों। क्योंकि हमारे जो मैचेस थे वो हमने कोई आखिरी ओवर में किल के मर के कोई एंड में जो है कोई एक इनिंग्स हो रही है, मतलब कोई एक अच्छा ओवर हो रहा है, इस किस्म की चीज़ें हो रही है, लेकिन वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली जीते। तो इससे बहुत फ़र्क होता है। हम लोग जो है ना वो जज्बाती हो जाते हैं, नारे लगाना शुरू हो जाते हैं कि वाह क्या मैच था। लेकिन उसमें जितनी भी हमारी वीकनेस होती है वो वही बात होती है कि कारपेट के नीचे हो जाती है। भाई सबसे पहले तो एक पिटीशन पास कर लो जिसके अंदर जो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं ना उनको इजाज़त दे देनी चाहिए कि वो कोई पिल्लो शिल्लो या फिर कोई बाल्टी लेके जो है ना वो फील्डिंग किया करें, कि उसी में बॉल पकड़ लिया करें। हाथों में तो इनकी है मोड़ियाँ। मेरा ख्याल में इस मैच के अंदर कुछ सुना है 5 कैचेस ड्रॉप किए हमने यार। मतलब पीछे यार वो मतलब उनकी टीम जो है वो तकरीबन 16 प्लेयर्स के साथ खेल रही थी और हमारे 11 जो है उनके अंदर भी जो है वो मेरा ख्याल में आधी टीम तो ऐसी अल्लाह तवक्कुल है। तो हमने पता नहीं किस तरह इनके साथ मुकाबला करना था। हारिस रऊफ के ऊपर हम बातें करते हैं कि यार वो पता नहीं क्यों तप रहा होता है और क्या उसे तपना तो है मासूम ने। वो तो है मेरे ख्याल में उसको भी अब आदत हो चुकी है, उसको पता है कि यार ये इस किस्म की तो फील्डिंग करनी है। उसके तो कैचेस ड्रॉप करना है कि हमने कसम खाई। वो जो ठाकुर नहीं था शोले के अंदर मेरे ख्याल में उसने बेहतर फील्डिंग कर लेनी थी इन लोगों से। और वो जो आजकल ऐड भी आ रहा होता है, वो जो आइसक्रीम है वो डोनट वाली जो है वो उसके मुंह में बॉल फंस जाती है, वो बेहतर पकड़ रहा है इस वक्त कैचेस और बार बार उसके कैचेस दिखा रहे होते हैं, इधर हमारे वाले जो है ड्रॉप कर रहे होते हैं। खैर कोई सबसे बेहतरीन किस्म का रिस्पांस है वो हमारे पावर हिटर मिस्टर खुशदिल जो है उनको भी मिल रहा है। उन्होंने कोई बड़ी बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेल ली यार। मतलब वो जो है पता चल रहा है कि हमारी इस वक्त जितनी भी इस मैच के अंदर बैटिंग हुई है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप के अंदर अपनी जो पोजीशन है उसको सिक्योर करने के लिए हुई है, मैच जीतने के लिए नहीं हुई। शान मसूद ने भी इसी किस्म की कोई इनिंग्स खेली है मेरे ख्याल में, लेकिन शान मसूद ने फिर भी कुछ थोड़ी बेहतर कर ली थी। जो हमारे खुशदिल हमारे इफ्ती भाई थे उन्होंने ऐसी इनिंग्स खेली कि बस किसी तरह सीट ना चली जाए। रात को मेरे ख्याल में इनकी फ्लाइट है न्यूजीलैंड की, उधर पहुंच रही है, तो उसमें सीट पक्की करने की जो है ना कोशिश की जा रही थी इस मैच के अंदर। 19 बॉल के ऊपर 70 रन की बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली है। हमारे खुशदिल भाई ने भी इसी किस्म की इनिंग्स खेली थी। कोई पता नहीं क्या है, देखो बात सुनो, टीम में जगह बनाओ लेकिन आवाम को फुद्दू ना बनाओ। और फिर उसके बाद हमें रोते भी गए तो आवाम का जो इस वक्त सारी सिंपथीज उनके साथ हो चुकी हैं, क्योंकि हमारी आवाम तो इसी तरह होती है, जो रो रहा था स्क्रीन के ऊपर उसी के साथ सारी सिंपथीज हो रहती हैं। लेकिन एक बात है कि सुना है कि वहाँ पर जितने भी जो क्राउड था उसने बहुत पर्ची के नारे लगाए थे। तो यार मैं भी इस चीज़ के खिलाफ हूँ। हम बहुत ज़्यादा जो है ना पर्सनल हो जाते हैं। आपने पहले भी जो है इमाम का करियर भी इसी तरह ख़त्म करने की कोशिश की थी। ठीक है क्योंकि परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसके बारे में आप बुरा भला कह सकते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं कि किसी टीम में जगह नहीं बनती है, इनिंग्स बहुत ही बुरी खेली थी, लेकिन इस किस्म के पर्सनल ना हो जाए करें। अब बंदा आया नहीं है ग्राउंड के अंदर कि उसके ऊपर पर्ची के नारे लग रहे होंगे। तो वैसे तो ये पर्ची है भी नहीं मेरे दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि ये आपके डोमेस्टिक की ही पैदावार है। डोमेस्टिक के अंदर भी इन्होंने परफॉर्म किया है, उसके अलावा मेरे ख्याल में PSL में भी परफॉर्म कर रहे थे। तो अगर आपके डोमेस्टिक के प्लेयर्स वहाँ से परफॉर्म करने के बाद इस किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो इससे बेहतर तो फिर वो पर्चियाँ ही हैं जो आ जाती है। किसी का मतलब वो कॉन्फिडेंस ही होता है कि उनकी अपब्रिंगिंग इस किस्म की हुई भी होती है, कोई एक्सपोजर होता है, किसी का बेटा शेटा होता है, तो वो आके कम से कम थोड़ी मेरे ख्याल में बेहतर तरीके से प्रेशर को हैंडल कर लेता है। अभी भी सुना है कि खुशदिल भाई के आउट होने के बाद जो है वो ग्राउंड में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीखें और बहुत ही शोर शराबा हुआ था। तो इंग्लैंड वाले बेचारे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमें इतनी ज़्यादा सपोर्ट किस तरह मिलेगी पाकिस्तान के अंदर। बेचारों को सपोर्ट नहीं मिल रही, हमारे जो अपनी आवाम है वो अपने ही प्लेयर्स को लान तान करने में बिजी है। अभी तो दोस्तों मैं इससे पहले भी एक वीडियो के अंदर कह चुका हूँ कि ये छोटे ग्राउंड्स हैं, ये छोटे ग्राउंड रखे गए थे, रोप्स को अंदर किया गया था ताकि हमारे जो हिटर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए। इससे डबल बड़े ग्राउंड होंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिधर हम जा रहे हैं शेरों की तरह। अभी जो न्यूजीलैंड में भी होना है वहाँ पर भी छोटे ग्राउंड ही होंगे मोस्ट प्रॉबेबली। तो ये हमारे कॉन्फिडेंस को बहाल करने के लिए छोटी ग्राउंड किए गए थे और कॉन्फिडेंस जो है
वो इंग्लिश प्लेयर्स का बहाल हो गया। वो फ्लड विक्टिम्स के लिए कोई बैंक शेंक थे, वो कह रहे थे कि हर छक्के के ऊपर पता नहीं हमें $1000 जो है वो डोनेट करेंगे। तो वो पाकिस्तानी लोगों ने बड़ा सीरियसली ले लिया। उन्होंने कहा कि हम तो कोई भी पैसा नहीं जाने देंगे वहाँ पर, हमने जो है वो सिर्फ छक्के रोकने ही है। सारे के सारे छक्के जो है वो इंग्लिश प्लेयर्स ने रखे। मेरा ख्याल में जो जितने भी स्पॉन्सर्स वगैरह उन्होंने ही कहा होगा कि भाई 3.5 रैम करो, छक्के ना मारना, हमारा बजट जो है बहुत ऊपर हो चुका है, इसी वजह से हमारे प्लेयर्स ने, तुम्हारे नहीं, इंग्लैंड वालों ने पूरा इसका फ़ायदा उठा के हमारे जो सलाब सदगान हैं उनके लिए बड़ी बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दे दी। खैर सुना कि बाबर आजम ने 2 कैचेस जो है वो ड्रॉप कर दी थे और बड़े क्रूशियल किस्म के कैचेस ड्रॉप किए। तो बहुत से लोग कह रहे बाबर आजम को आखिर क्या हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि बाबर आजम को कुछ नहीं हुआ। बाबर आजम की वही जीन्स हैं जो कि मिस्टर कामरान अकमल के जीन्स हैं, वो उनके कज़न हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो वापस आना था। 1-2 ये हमारे प्लेयर्स हैं, इन मासूमों के ऊपर हम गाली भी नहीं दे सकते ना, इसको क्या कहें, इस बाबर आजम को क्या कहें, इसी के ऊपर तो पूरी टीम चल रही है हमारी। जैसे ही रिजवान और बाबर आजम आउट होते हैं तो इनको चाहिए कि मैच सेरेमनी शुरू कर दिया करें, क्योंकि उसके बाद हमारा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो हम मेरा ख्याल में एक मैच जीते भी कॉम्प्रिहेंसिवली, वो इसीलिए जीते क्योंकि ये लोग आउट नहीं हुए थे। दूसरी तरफ हमारे जो वसीम जूनियर हैं उन्होंने सुना है कि कोई 60 रन खा लिए। यार देखो बात सुनो, या तो बंदा बैटिंग में कर सकता है या बॉलिंग में कर सकता है ना, तो एक ही जगह पे परफॉर्म करेगा वो। तो उन्होंने 60 रन खा लिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको दोस्त। हमारे जो बॉलर्स हैं वो मासूम, मेरे ख्याल में किसी को नजर लग रही है, किसी का घुटना चला गया, किसी को डेंगू हो रहा है, किसी को कोरोना हो रहा है, इस किस्म की चीज़ें हो रही है। जो पीछे हमारे जो बेंच के ऊपर स्ट्रेंथ है वो इतनी स्ट्रेंथ है कि वो बाहर निकल आई अपनी होम कंडीशंस के ऊपर। अभी तो इंग्लिश टीम जो है उसके ऊपर मुझे पता है कि लोगों को बड़ा गुस्सा चढ़ा गया बात सुन के, लेकिन उसके अंदर रॉय नहीं था, बटलर नहीं था, स्टोक्स नहीं था, इस किस्म के प्लेयर्स थे ही नहीं। उसके बाद हमारी हाल है, और ये हमारी होम कंडीशंस हैं जिनके ऊपर वो 17 साल के बाद आए। हम दिन में कुछ 17 घंटे जो इन ग्राउंड्स के ऊपर खेलते हैं और वो 17 साल के बाद आके हम इस तरह पेल के गए। खैर कोई नहीं, हमारा शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह भी आएंगे तो उसकी वजह से जो है हमारी टीम बहुत बेहतर हो जाएगी। अब वो भी देखना पड़ेगा कि उनकी इंजरीज और उनकी सेहत जो है वो उनको इजाजत देती भी है कि नहीं, पता नहीं ये न्यूजीलैंड वाली सीरीज वो खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमारे ये दोनों बच्चे जो हैं वो बिल्कुल नए हैं और उनके जो प्लेयर्स मिसिंग थे वो बड़े एक्सपीरियंस किस्म के प्लेयर्स थे। खैर भाई बाकी बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले जो है ना ये जो इंग्लैंड वाले यहाँ पे आके हमें मार के चलेंगे उसमें तो कोई इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, ये तो हमें आदत है। लेकिन जो ये जाते जाते करके गए ना, जो डिवाइड एंड रूल करके गए मोइन अली, उसने ये कह दिया कि यार ये जो कराची का फूड है ना वो किसी हद तक बेहतर था लाहौर के फूड से। तो यार ये अब तुमने जो कर दिया ना भाई, हमें और कोई चीज़ से किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं होती, इन चीज़ों के ऊपर आके हम बहुत ही टची हो जाते। ये नहीं करना चाहिए था। पता नहीं यार, वैसे एक मैं आपस की बात बताऊँ कि ये तो बेचारे होटल से बाहर गए ही नहीं होंगे, इन्होंने जो भी खाना खाया वो होटलों में ही खाया। तो ये जो लाहौर में जिधर भी ठहरे PCBC उनको मेरे सामने अपनी गेम अप करनी पड़ेगी, क्योंकि अब होटलों की वॉर हुई है, सिटीज़ की तो वॉर हुई नहीं। या पता नहीं इसको कोई खोता कढ़ाई वगैरह तो नहीं खिला दी है। अरे कराची और लाहौर वाले आपस में ही लड़ते रहो यार कि फूड किसका बेहतर है, क्या किसका बेहतर है। ये जो पिंडी वाले मासूम होते हैं ना, हम लोग तो बेचारे जो बस सेवर फूड के ऊपर सबर शुक्र कर रहे हैं। सुना है कि टीम जो है वो न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो चुकी है। पता नहीं जिन लोगों के लिए हम रो रहे हैं, जो मिडिल ऑर्डर में हम कह रहे हैं कि उनको आना चाहिए, वो पता नहीं अब आ भी सकेंगे नहीं आ सकेंगे। अगर आएंगे भी तो सीधा वर्ल्ड कप से पहली स्क्वाड के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि इसी पे गुजारा करना पड़ेगा। ये जो हमारे खूबसूरत मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं, बहुत मजा आने लगा हमें भाई। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो अपना सेकंड T20 भी जीत चुका है और सीरीज जीत चुका है साउथ अफ्रीका से। उसके अंदर उन्होंने 237 रन बनाए हैं। देखो इस तरह खेलते हैं होम ग्राउंड के ऊपर गोरों के साथ। वैसे साउथ अफ्रीका की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि इस दफा जो है उन्होंने मेरा ख्याल में फिर इनके कोई एक स्कोर के ऊपर 2 आउट कर दी थी। मेरा अर्शदीप जो लौंडा है उसने जो है फिर जबरदस्त किस्म की बॉलिंग दिखा दी और शुरू के अंदर ही आउट कर दिया था, लेकिन फिर भी वो 200 तक लेके बड़ी बात है। मिलर ने सेंचुरी मार दी है और एंड तक फाइट करते रहते हैं। ऐसे होते हैं भाई मिडिल ऑर्डर। हमारे तो बस टॉप ऑर्डर खत्म होता है तो बस मैच खत्म हुआ होता है, और फिर हम टॉप ऑर्डर को गालियां भी दे रहे होते हैं कि वो क्यों स्लो खेल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है पीछे कुछ है ही नहीं भाई। खैर सुना है कि 49 रन के ऊपर नॉट आउट रहे हमारे कोहली भाई जो हैं, और उन्होंने 49 रन के ऊपर जब दिनेश कार्तिक ने आके कहा कि यार मैं सिंगल ले ले तो तुम अपनी 50 करो, तो ना भाई ना, उधर ही रहो और तुम अपना जो काम कर रहे हो उस तरह करते रहो। मेरा बॉय जो है वो फॉर्म में वापस आ चुका है और अपने स्टाइल में भी वापस आ चुका है। क्या कुछ बेहतरीन किस्म का बंदा है। पिछले 1-1.5 महीने के अंदर जो उसने स्कोर कर दी ना, अभी इसकी सारा जो है ना वो इख्तिताम वर्ल्ड कप के ऊपर ही आके करेगा। हमारे यहाँ पे ग्राउंड के अंदर ये होता है कि वो कोई कुक्कड़ आ जाता है, मुर्गी आ जाती है, वो कुत्ते बिल्ली चीजें हारी होती है। इंडिया के अंदर मैच स्टॉप हो गया क्योंकि वहां पर एक इक्शाधारी नागिन आ गई ग्राउंड के अंदर। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने ये बाहर निकाला किस तरह होगा। क्या कोई सपेरा भी आया था जो कि बीन बजा रहा होगा और फिर नागिन जो है वो बन के डांस करती हुई गई होगी और सारी टीम नाची होगी साथ। खैर दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। काफ़ी कमाल की वीडियो थी अरशद नसीर भाई की, और ग्राउंड में वो नागिन सी भी आ गई थी। ये बहुत ज़्यादा इसके मीम्स भी बन रहे हैं। तो हाँ, मैं भी ये चीज़ सोच रहा था सुबह इन्होंने निकाली कैसी होगी बाहर, क्योंकि वो वीडियो मैंने नहीं देखी, कुछ निकाल रही है समथिंग, आई थिंक डंडे से उठा के या समथिंग जो भी हुआ होगा कुछ एक्सपर्ट्स ने। तो बाकी ये था, और इन्होंने अच्छा लगा मेरे को, इनकी वीडियोस अच्छी लगती हैं अरशद नसीर भाई। ये बिल्कुल वो देते हैं, किसी के फेवर में नहीं होते या किसी के एंगेज नहीं होते, जो ट्रूथ है उसको आगे रखते हैं हमेशा। पाकिस्तान का कोई बंदा गलत होएगा तो इसको गलत ही कहेंगे, अगर इंडिया का कोई बंदा सही है तो इसको सही ही कहेंगे। ऐसा नहीं कि ये चिढ़ खाएंगे उससे। जैसे इन्होंने अब प्रेज भी करी विराट कोहली की, अर्शदीप की, क्योंकि वो थे उस लायक है ना,
प्रेज के लायक। बाकी फॉर्म में आ रहे हैं इंडियन बल्लेबाज, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, एक्साइटमेंट भी हो रही है। लेकिन मुझे सिर्फ बॉलर्स का है थोड़ा सा डरना, क्योंकि बॉलर्स उतने ज़्यादा है नहीं है, खतरनाक एक दो ही हैं ना। अर्शप्रीत बढ़िया खेल रहा है, बाकी मैं तो किसी पे ट्रस्ट करने लायक थोड़ा हूँ नहीं। अब बुमराह पे था, लेकिन बुमराह आई थिंक ना खेले इंजरी की वजह से, तो देखते हैं जैसा भी रहेगा। बाकी तो फॉर्म में चल ही रहे हैं, सूर्य कुमार हो गया, विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा भाई भी हैं, तो बाकी चलो देखते हैं जैसा भी रहेगा। और बाकी अब वेट करते हैं यार कब से मैच स्टार्ट होंगे और हम रिएक्शन करेंगे। बाकी बस ये है कि वीडियोस आप देखना स्टार्ट कर दो, अगर आप क्रिकेट वाली वीडियोस देखना स्टार्ट करोगे तो हम डेली या मतलब एक दो दिन छोड़ के आपके लिए कुछ ना कुछ क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहेंगे। और मैच में जो भी फनी मोमेंट्स होंगे आप वर्ल्ड कप T20 में, तो वो भी हम कैप्चर करते रहेंगे, फिर जैसा भी रहेगा वो देखते रहेंगे। बस ये कि प्यार बना के रखना। तो बाकी तो फिलहाल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।